गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे आपका एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही वाइटल क्वेश्चन है और इसमें सिर्फ लैंग्वेज अगर आप समझ गए तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा है, जॉन और जयवंती दो फ्रेंड्स है, जॉन और जयवंती दो फ्रेंड्स है, उसके पास 45 मार्बल्स थे। जॉन और जयवंती के पास 45 मार्बल्स थे, लेकिन जॉन के पास कितना था ये क्लियर नहीं है, जयवंती के पास कितना था ये भी क्लियर नहीं है। बट दोनों का मार्बल्स मिला के क्या था, 45 मार्बल्स था। जॉन और जयवंती का मार्बल्स मिला के 45 मार्बल्स था। दोनों के पास कितने, उसके बाद आपका सेकेंड लाइन कह रहा है कि दोनों ने 5-5 मार्बल्स लॉस्ट कर लिए। जॉन भी 5 मार्बल लॉस्ट कर लिया, जयवंती भी 5 मार्बल लॉस्ट कर लिया। उसके बाद जो मार्बल्स बचा हुआ है उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 124 है। ये लेकिन क्लियर नहीं है किसके पास कितना मार्बल्स है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या है, जो हमको पता नहीं होता है उसको हम लेट कर लेते हैं x, जिसको पता नहीं है उसको हम लेट्स करते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, लेट जॉन्स हैड एक्स मार्बल। मान के चलिए अगर जॉन्स के पास एक्स मार्बल था तो जयंती के पास क्या होगा। मान के चलिए अगर टोटल मार्बल्स कितने हैं, 45 है। अगर इसमें से किसी के पास 20 अगर है ऑलरेडी तो दूसरे के पास क्या बचेगा, दूसरे के पास 25 बचेगा। और 25 कहां से आएगा, 45 माइनस 20, तभी ना 25 आएगा। तो मान के चलते हैं जॉन्स के पास एक्स मार्बल है, तो जयवंती के पास क्या बचेगा एक बार देखेंगे। तो जयवंती के पास 45 माइनस एक्स होगा। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, फिर से समझेंगे। मान के चलिए दो दोस्त है, दोनों दोस्त को मिला के 45 मार्बल्स है। एक क्लियर नहीं है कि उसके पास कितना है उसके पास कितना है, लेकिन टोटल दिया हुआ है कि 45 है। तो एक के पास अगर 10 है तो दूसरे के पास 35 होगा, एक के पास 20 है तो दूसरे के पास 25 होगा। मींस 45 में से एक के पास जो है अगर माइनस कर देंगे तो दूसरे का पार्ट निकल जाएगा। तो हमने क्या किया, जॉन के पास x ले लिया, तो जयंती के पास जो 45 में से x निकल जाएगा वो बचेगा, जयंती का बचेगा। अब अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है बोथ लॉस्ट 5 मार्बल्स। कह रहा है कि दोनों ने 5-5 मार्बल्स को लॉस्ट कर दिया। तो क्या होगा, x माइनस 5 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी उसके पास था उसमें से 5 निकल गया, इसके पास भी जो भी था उसमें से 5 निकल गया, x होगा। अब कह रहा है उसके बाद लॉस्ट होने के बाद जो भी मार्बल्स बचा हुआ है उसका जो प्रोडक्ट है वो है आपका 125। तो यही है ना, यही जो बचा हुआ है इसी का ना प्रोडक्ट है आपका 124। बस यही इक्वेशन निकलना है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे ही आपने समझ के लिखना शुरू किया इक्वेशन खत्म हो गया। तो आपका हो जाएगा x माइनस 5 इंटू ये 5 होगा -5, ये हो जाएगा आपका इंटू 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40x, ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस 200, ये हो जाएगा माइनस 5x इज इक्वल टू 124। अब इसको आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस 5x इज इक्वल टू 124। अब होगा क्या, इसको आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके जाना है। तो सबसे पहले माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये 40x है। ये देखा कि क्वेश्चन 1 का प्रॉब्लम कैसे हमने बताया, सब फिर से एक बार इसको कंसेप्ट को आप समझेंगे। दो दोस्त के पास
45 मार्बल्स है। एक दोस्त के पास कितने हैं ये क्लियर नहीं दिया हुआ है, लेकिन कह रहा है कि दोनों ने 5-5 मार्बल्स को लॉस्ट कर लिया और जो बचा हुआ मार्बल्स है उसका जो प्रोडक्ट है 124 है। तो हम इस प्रोसेस से सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टू नंबर्स हुज सम इज 27 इन प्रोडक्ट इज 182। कह रहे हैं दो नंबर ऐसे बताइए जिसका प्रोडक्ट क्या है 182 है लेकिन उसका सम क्या है 27 है। तो ये हम दिमाग में अपने ऐसे बनाने से चले तो बहुत टाइम लगेगा, कैसे करेंगे क्या करेंगे उतना सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें एक प्रोसेस है, क्या देखते हैं कैसे इसको हम बनाएंगे, एक बार देखते हैं। जो दो नंबर का सम है 27 है, तो मान के चलिए अगर एक नंबर 10 है तो दूसरा क्या होगा 17 होगा। लेकिन ये 17 कहां से आता है यही बार बार आप लोग कंफ्यूज करते हैं। मान के चलिए कि दोनों का सम क्या है 27 है, तो एक नंबर अगर 10 है तो दूसरा क्या होगा 17 होगा, और वो 17 कहां से आता है 10 माइनस करेंगे 27 से। बस यही कंसेप्ट है इसका। तो मान के चलते हैं जो फर्स्ट नंबर है, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x है। पहला नंबर क्या है x है, तो इसके अनुसार क्वेश्चन के अनुसार दूसरा नंबर मेरा क्या होगा 27 में से जो घटा देंगे x अगर, तो मेरा दूसरा नंबर बचेगा। तो सेकेंड नंबर क्या होगा आपका, सेकेंड नंबर होगा 27 माइनस x, यही आपका सेकेंड नंबर होगा। बस यहां तक क्वेश्चन क्लियर है। अब उसके बाद कह रहा है कि जो दोनों नंबर है उसका जो प्रोडक्ट है लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों जो नंबर है, एक नंबर निकल गया फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर निकल गया, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर हमने निकाल दिया। उसके बाद कह रहा है जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर निकला उसका प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है क्या, तो x इंटू एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। अब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20 माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। बस अब इसको क्या करेंगे सिंपल सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपका दोनों नंबर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 182। अब इसको आप तोड़ेंगे तो आपका क्या होगा ये नंबर्स निकल जाएगा कि दो नंबर कौन कौन है। तो इसको दो पार्ट में आप तोड़िए, दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि प्लस और माइनस करने पे ए वाला टर्म आना चाहिए और उसी दो पार्ट को मल्टीप्लाई करने पे फिर से ए पार्ट आना चाहिए। तो इसका हम इसके लिए करेंगे फैक्टराइजेशन, 2 से जाएगा 9 1, ये फिर से जाएगा 7 से जाएगा, ये हो जाएगा 13। अब हम देख रहे हैं क्या कि अगर ये हो जाएगा 14 प्लस 14 प्लस 13 आपका 27 हो जा रहा है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाला पार्ट आपका आ जा रहा है, मीन्स ए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लिखेंगे क्या एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब सेम इसमें से कॉमन निकालेंगे तो हम कॉमन निकालेंगे x बचेगा x माइनस 14, ये हो जाएगा निकलेगा आपका 13, यहाँ पे होगा 13, तो x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो दोनों अगर आप नंबर निकालना चाहे तो नंबर होगा क्या आपका 13 और 14, जो दो नंबर होगा उसको प्लस करेंगे तो 27 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगर ये समझ आ गया तो लाइक करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं है, सेम क्वेश्चन है, कुछ चेंज नहीं है। देखेंगे क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले कह रहा है दो
कंटिन्यू नंबर ऐसा है जिसका अगर हम स्क्वायर करें तो क्या होगा, 365 होगा। लेकिन यहाँ कंडीशन है, वहां था 2 नंबर का सम दिया हुआ था, यहाँ किसी भी नंबर का सम नहीं दिया हुआ है। देखेंगे, पहले क्वेश्चन समझेंगे, पहले इसका कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को, पहले जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें क्या था कि 2 नंबरों का सम दिया हुआ था और दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ था, लेकिन यहां पे सिर्फ इसका स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर का सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है। तो हमको अपने मन से कुछ ऐसे नंबर लेना है जो कि 2 नंबर कंटिन्यू हो, उसका स्क्वायर करने पे आपका 365 हो। तो वो नंबर हम क्या लेंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो देखते हैं हम वो नंबर कैसे लेते हैं। चलिए देखते हैं इसको। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स अगर ले लेते हैं, मान के चलते हैं 2 कंटिन्यू नंबर बोल रहा है, ये ध्यान रखेंगे कि ये कह रहा है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मींस 2 कंटिन्यू नंबर। तो अगर हम अपने दिमाग से एक्स ना लेके अगर 5 भी लेते तो दूसरा नंबर क्या होता, दूसरा नंबर उसके बाद वाला नंबर तो 6 हो जाता। अगर हम अपने मन से 5 6 नहीं लेते, अगर 10 लेते तो दूसरा नंबर क्या हो जाता, लगातार नंबर है, मींस एक ऐड कर देते तो 11 हो जाता। बस समझेंगे, अगर हमने ले लिया 21 ले लिए अपने मन से, तो दूसरा नंबर क्या लेंगे, एक ऐड कर देंगे 22। तो जब हम x ले लिए, पहला नंबर x ले लिए, तो दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 1 नहीं हो जाएगा, कंटिन्यू है, क्योंकि कंटिन्यूटी जा रही है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो x के बाद क्या होगा, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4। अगर यहाँ 2 के जगह 3 दिया होता तो x प्लस 1, x प्लस 2, अगर 3 के जगह 4 दिया होता तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 ऐसे करते। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन पे फोकस करना होगा। अब अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, अब सॉल्व हो गया, कोई अब इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका सम कह रहा है 365। अब क्या दिक्कत नहीं है, उसका सम कह रहा है, तो एक्स स्क्वायर का सम मतलब पहले नंबर का सम, उसके बाद दूसरे नंबर का सम इज इक्वल टू 365 हो गया। अब इसको हम करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। अब इसको भी हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, सिंप्लीफिकेशन कर दिया। अब हम इसमें देख रहे हैं सब में 2 कॉमन है तो 2 निकाल लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस इसको 2 से करेंगे तो 182 इज इक्वल टू 0। अब इसको 2 पार्ट में आप तोड़िए, ऐसे 2 पार्ट में तोड़िए कि प्लस और माइनस करने पे आ जाए और जो आए वही आपका आंसर होगा। तो एक बार हम इसको कर देते हैं, देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इसको लिखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे x आ जाएगा। अब इसमें से हम बाहर निकाल लेते हैं x प्लस 14 माइनस 13x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका x माइनस 13, ये हो जाएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू आपका निकल जाएगा 13 और माइनस 14 तो डिजिट में नहीं होगा, इंटीजर में नहीं होगा, इसलिए आपका x इज इक्वल टू 13 आपका आंसर हो जाएगा। बस अब एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ भी नंबर नहीं दिया रहेगा तो आप x मानेंगे, दूसरा नंबर x प्लस 1 होगा, उसका अगर स्क्वायर कहे क्यूब कहे जो भी कहे स्क्वायर क्यूब करके उसको ऐड करेंगे, जो प्रोडक्ट होगा आपका क्वाड्रेटिक में चला जाएगा, वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।